नमस्कार दोस्तों, आगामी होने वाले शिक्षक भर्ती या सीजी-टेट परीक्षा के लिए सहायक शिक्षक या फिर पेपर 1 परीक्षा के लिए सीजी-टेट के लिए आपका सिलेबस निम्नानुसार है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के, सामान्य हिंदी 25 नंबर जो आपका शिक्षक भर्ती में 30 नंबर के नहीं होंगे, 25 के होंगे। सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर के होंगे शिक्षक भर्ती में। गणित 30 अंक के होंगे और सीजी-टेट परीक्षा में भी 30 अंक के होंगे। पर्यावरण अध्ययन 20 अंक के हैं, लेकिन ये आपका शिक्षक भर्ती में 20 अंक के हैं, आपका सीजी-टेट में 30 अंक के होंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 10 अंक का है और सामान्य ज्ञान केवल 10 अंक का है। इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें आपका मुख्यतः 4 इकाई दिए हैं। बाल विकास का परिचय, दूसरा है विकास के पहलू, और तीसरा इकाई है सीखना और संज्ञान का विकास, और चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके लिए हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स डाल दूंगा जो फ्री आपको उपलब्ध हो जाएंगे। काफ़ी कुछ समय से मैं इसका टीचिंग करा रहा था, अब मैं यूट्यूब में फ्री सर्विसेज में देता हूँ दोस्तों। आगे जितने भी क्लासेस होंगे आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहला इकाई बाल विकास की अवधारणा दिया है। बाल विकास की अवधारणा में क्या है कि एक बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चे जब गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था से लेकर के उसके किशोरावस्था तक किस प्रकार से एक बालक का विकास होता है उसको पढ़ेंगे। चूँकि बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमको 18 वर्ष तक ही पढ़ने हैं, क्योंकि हमको एक स्कूल में जब हम क्लास 8 तक पढ़ाएंगे, अपर प्राइमरी या प्राइमरी तक, तो हमको 14 वर्ष तक के बच्चे के विषय में हमको सारी जानकारी एकत्र करना है और उनके विषय में हमको जानकारी रहने चाहिए एक शिक्षक के रूप में। इसी के कारण से हमको केवल किशोरावस्था अर्थात 12 से 18 वर्ष तक की जानकारी हमको रहना चाहिए। 0 से 2 वर्ष को शिशु अवस्था, 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें विकास की अवस्थाएं दिया है जो अभी हमने बात किया, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर हमको सेकंड पॉइंट दिया है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। हम आगे देखेंगे विकास के स्टेप्स या फिर पहलू। उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास, जो विकास के 5 पहलू होते हैं किस प्रकार से होते हैं और विकास के एक पहलू दूसरे पहलू को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। विकास को प्रभावित करने वाली बातों में जैसे दिया है प्रकृति और पोषण, निरंतरता और अनिरंतरता, प्रारंभिक और परिवर्ती के अनुभव दिया है, बाद के अनुभव। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चे का विकास होता है जैसे शारीरिक विकास या मानसिक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास। तो इन विकास में संवेगात्मक विकास, इन विकास में कैसे बच्चे का विकास प्रभावित होता है और प्रभावित करने वाली कौन कौन सी प्रमुख बातें उसको देखेंगे। जैसे एक हम देखेंगे मुख्यतः कि माहौल कैसे निर्भर करता है बच्चे के विकास के लिए, समाज किस प्रकार निर्भर करता है, स्कूल कैसे निर्भर करता है, किस प्रकार से परिवार का माहौल कैसे होना चाहिए, माँ और पिता के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, भाई और भतीजे में कैसे संबंध होने चाहिए, इस प्रकार से पारिवारिक माहौल कैसे हैं, ये सारी चीज़ उनको निर्भर कराता है बच्चे के विकास में। अगर माँ और पिता के बीच में लड़ाई होता है तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। अगर माँ, पिताजी और भाई बहन इन सभी के रिश्ते, परिवार में एक खुशनुमा माहौल है तो वहाँ बच्चे का विकास और बेहतर होता है। इस प्रकार हम देखेंगे बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कैसे एक बच्चे के उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चे और निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चे का विकास किस प्रकार प्रभावित होता है। वैसे ही हम देखेंगे कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक अर्थात हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार से संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो किस प्रकार से संस्कृति प्रमुख पृष्ठभूमि निभाता है एक बच्चे के विकास में, उसको हम देखेंगे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में। फिर बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीके जैसे इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, सर्वे क्या है, साक्षात्कार क्या है, और हम देखेंगे कि फीडबैक बच्चों का कैसे लेंगे। इन तरीकों से हम परिचित होंगे और इस प्रकार से हम पहला इकाई देखेंगे। पहला इकाई का एक स्पेशल वीडियो आएगा जो हमारे 4 टॉपिक है पहले इकाई में। विकास की अवधारणा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीकों से परिचय। फिर हम लोग का दूसरा इकाई है दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास। तो इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चे का शारीरिक विकास अर्थात शरीर उसका कैसे बढ़ता है जब बच्चा गर्भावस्था में
रहता है गर्भावस्था के बाद में, जब वो बच्चा शिशु हो जाता है, पैदा होता है, उसके बाद में 0 से 2 वर्ष के बीच, उसके बाद में उसका पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष उसका किशोरावस्था। वहाँ तक उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, और उस शारीरिक विकास को हम देखेंगे कि किस किस उम्र अवस्था में उसको किस प्रकार से पोषण चाहिए, कैसे पोषण मिलेगा तो उसका विकास कैसे आगे बढ़ेगा, अवरुद्ध नहीं होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में दिया है संवेगात्मक और नैतिक विकास। तो संवेगों की संख्या दोस्तों 14 है, जिसको मैकडूगल ने दिए थे। आगे हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, भाषाई विकास क्या है। तो अभी फिलहाल समझना संवेग, जिसको हम इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं, इमोशंस की संख्या 14 है। जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, इन सब इमोशंस हैं। तो हम देखेंगे कि संवेग क्या है। संवेग अर्थात भय, क्रोध, आश्चर्य, स्नेह, खुशी। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर वो डरावना है तो हम डर जाते हैं, तो वो भी संवेग है। अगर हम देखते हैं अचानक से हमारा रिजल्ट आ गया तो हम खुश हो जाते हैं, तो खुशी भी क्या है, संवेग है। तो इस प्रकार संवेगों की संख्या अगर लिस्टिंग में हम देखेंगे तो 14 है। आगे हम उसके बारे में देखेंगे। नैतिक विकास के बारे में देखेंगे कि नैतिकता क्या है, सही और गलत का जानकारी हमें रहना और वहाँ पास में डिसीजन लेना, इसी को ही नैतिकता कहा जाता है। और इस नैतिकता के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, कि एक बच्चे में कैसे नैतिक विकास होता है। वैसे खास करके नैतिक विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया था, और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये सारी चीज़ आगे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जैसे बाल विकास के कि सामान्य से विशेष होते हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे। शरीर के अंगों में अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन की वृद्धि कैसे होती है बच्चे को, उसको भी देखेंगे। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, आगे हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद में दिया है बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिकरण। तो सामाजिकरण अर्थात समाज में समायोजित हो जाना, समाज के नीति नियमों का पालन करना, इसको हम क्या बोलेंगे, समाजीकरण। तो एक बच्चे का कैसे समाजीकरण होता है, समाजीकरण के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको आने वाले टाइम पे देखेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं सीखना और संज्ञान का विकास। सीखना क्या है, अर्थात देखिए एक चीज़ होता है आपका लर्निंग अर्थात सीखना, और एक होता है विकास। तो विकास गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं, और सीखना होता है आपका जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। संज्ञान अर्थात समझ होता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बायगोट्स्की ने दिया, पियाजे ने दिया है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे। संज्ञान किसको बोलते हैं, संज्ञान अर्थात समझ, एक बच्चे में समझ भी होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उसको भी। उसके बाद में हम तीसरा इकाई में देखते हैं तो सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, और सीखने में क्या क्या आपका जैसे समीक्षा व्यवहारवादी व्यवहार में कैसे परिवर्तन करके सीखते हैं, कैसे हम संरचनावादी एक ही तरीके से बच्चों को सिखा पाते हैं, अर्थात करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, सामाजिक संकल्पना, संज्ञान क्या है, इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत में स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन क्या है, इस प्रकार से इसको भी हम समझेंगे दोस्तों वीडियो में दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे फिर किशोरों के सोच के लक्षण क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक किस प्रकार से सोच होते हैं, उसको भी देखेंगे। और हम बच्चा एक समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता कैसे हैं। बच्चे अगर गलती करते हैं तो उस गलतियों में हमको डांटना फटकारना नहीं है, वहाँ पास में कोई कार्य करते हैं गलती होता है, इसका मतलब उनमें वैज्ञानिक गुण विकसित हो रहे हैं, उसको हमें और प्रोत्साहित करना है। फिर हमारा चौथा इकाई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और अभिप्रेरणा से संबंधित भी देखेंगे, आरटीई भी देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान देखेंगे, एनसीएफ देखेंगे, एनईपी देखेंगे, 2020 किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जो भी वीडियो आएंगे आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। टीचिंग 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट आएगा, जो भी आप लोग के लिए नोट्स रहेंगे, वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसमें आपको सारे नोट्स फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।